नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। यह अभ्यास 100 शब्द और 110 शब्द और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से भी मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे डिक्टेशन ठीक 3 सेकेंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। कुपोषण और भूखमरी पर वैश्विक रिपोर्टें चौंकाने वाली ही होती है। इनसे यही पता चलता है कि दुनिया भर में कुपोषितों का आंकड़ा कितना और बढ़ा। लेकिन ज्यादा चिंताजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भूखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हुआ ही निकलता है। ऐसी रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी गंभीर समस्याओं से लड़ते हुए हम कहां पहुंचे। इसी में एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर दुनिया के देश सामूहिक तौर पर या अपने प्रयासों के दावे करते रहे, उनमें कामयाबी कितनी मिली। कुपोषण, गरीबी और भूखमरी में सीधा रिश्ता है। यह 2-4 देशों ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े भूभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। दुनिया से लगभग आधी आबादी इन समस्याओं से जूझ रही है। इसलिए यह सवाल तो उठता ही रहेगा कि इन समस्याओं से जूझने वाले देश आखिर क्यों नहीं इनसे निपट पा रहे हैं। हाल में एक अध्ययन में यह पता चला है कि दुनिया के 3 अरब लोग पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। वास्तविक आंकड़ा इससे भी बड़ा हो तो हैरानी की बात नहीं, पर इतना जरूर है कि इतनी आबादी तो उस पौष्टिक खाद्य से दूर ही है जो एक मनुष्य को दुरुस्त रहने के लिए चाहिए। इनमें ज्यादातर लोग गरीब और विकासशील देशों के ही हैं। गरीब मुल्कों में भी अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और एशियाई क्षेत्र के देश ज्यादा हैं। गरीबी की मार से लोग अपने खान पान की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। अगर शहरों में ही देख लें तो गरीब आबादी के लिए रोजाना दूध और आटा खरीदना भी भारी पड़ता है। राजनीतिक संघर्षों और गृह युद्ध जैसे संकटों से जूझ रहे अफ्रीकी देशों से आने वाली तस्वीरें तो और डरावनी हैं। खाने के एक एक पैकेट के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में पौष्टिक भोजन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। महंगाई के कारण मध्य और निम्न वर्ग के लोग अपने खान पान के खर्च में भारी कटौती के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निर्धारित मानकों वाले खाद्य पदार्थ उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। पौष्टिक भोजन के अभाव में लोग गंभीर बीमारियों की जद में आने लगते हैं। ग्रामीण इलाकों में यह हाल और बुरा है। यह स्थिति किसी एक देश विशेष की नहीं बल्कि सारे गरीब और विकासशील देशों में कमोबेश एक जैसी ही है। विकासशील देशों में भी कुछ एक शहरों में अगर उच्च मध्य वर्ग तक के तबके को छोड़ दें तो बाकी आबादी का हाल
गरीब मुल्कों में जिंदगी काट रहे लोगों से बेहतर नहीं है। महामारी के 1.5 साल में कुपोषण के मोर्चे पर हालात और दयनीय हुए हैं। अब इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो गई है। इसके लिए देशों को अपने स्तर पर तो जुटना ही होगा, वैश्विक प्रयासों की भूमिका भी अहम होगी। गरीब मुल्कों की मदद के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को तेज करने की जरूरत है। विकासशील देशों को ऐसी नीतियां बनानी होगी जो गरीबी दूर कर सके। उन देशों की सरकारों को अपना खाद्य तंत्र मजबूत बनाना पड़ेगा। पोषक तत्व वाले फल, सब्जी और प्रोटीन से भरपूर खाद्य उत्पाद उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करना होगा। हालांकि इसके लिए भारी निवेश चाहिए, पर यह कोई असंभव काम नहीं है। सत्ताएं ठान ले तो हर नागरिक को पौष्टिक भोजन देना मुश्किल भी नहीं है। यह था 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सिर्फ स्टेनोग्राफी के माध्यम से। यही अभ्यास आपको मिलेगा 100, 110 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से। इसमें एडिशनल और जोड़ा जाएगा आगे इन अभ्यासों में 100, 110 और 120 में। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा विदा लेता हूं आपसे और मिलता हूं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।